रेडी है? रेडी है ना? बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही तमाम दावेदार जो है पार्टी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक इंडिया अलायंस जो है पार्टी के कैंडिडेट की सूची जारी नहीं कर पाई है। हमारे बीच कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार यादव जी हैं, हम उनसे सीधा बात करेंगे। कहाँ पेच फंसा हुआ सर? अभी तक लिस्ट जारी नहीं हो पाया है। कोई पेच नहीं फंसा है और सब चीज़ क्लियर है। कल औपचारिक घोषणा करना है, घोषणा हो जाएगा। और जितने भी, चूँकि गठबंधन के कई साथी हैं इसमें, 6 से भी बढ़ गया, 8 हो गया, तो थोड़ा सा होता है बात करने में, लेकिन जिसको जहाँ से लड़ाना है, कितने सीट पर किसको लड़ना है, सब क्लियर कट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब जो है हमको लगता है कि कल तक निश्चित रूप से ये जो है मतलब घोषणा हो जाएगा। पार्टी में बगावत और वफादारी की चर्चाएं बहुत हो रही है। कई लोग हैं जो अन्य दल छोड़ के दूसरे दल में जा रहे हैं, तो क्या लगता है चुनावी वर्ष है इसलिए ऐसा होता है, या फिर अगर आते हैं तो उसको मौका मिलना भी चाहिए? देखिए, ऐसा हम लोग देखते हैं जब जब चुनाव होती है तो लोग पाला बदलते हैं, तो ये पाला बदलने का ये सब दिन का सिलसिला जारी है। उसी का आज ये भी हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन कटिहार ज़िला हमको लगता है कि जो जिस पार्टी में हैं उस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता को ही टिकट मिलने जा रहा है। इंडिया गठबंधन में की मैं बात कर रहा हूं, और दूसरे दल से हमें कोई कमेंट नहीं है। सर एक चीज़ कहना चाहेंगे कि पूर्णिया के जो है संतोष कुशवाहा जी हैं, वो हाल ही के दिनों में भाजपा में थे, लेकिन अब जो है वो जदयू में थे और आरजेडी का दामन थाम लिया। तो क्या अगर उन्हें टिकट दी जाती है तो क्या वह जो समर्पित पार्टी के वफादार सिपाही हैं वे लोग भरोसा करेंगे उन पर? देखिए, जो संतोष जी प्रेस में बात को रखे, उन्होंने कहा कि जब जदयू की पार्टी जब बना था उस समय लवकुश, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित, ऐसे लोग वहाँ पर थे, वही नेता भी थे और वही डिसीजन मेकर हुआ करते थे बिहार में कि बिहार को कैसे चलाना है। लेकिन आज जब उसे लगा कि ये लवकुश केवल नाम का रह गया है, किसी का यहाँ कुछ चल नहीं रहा है, 2-3 व्यक्ति विशेष पार्टी पर अपना दबदबा बना लिया है, जो चाह रहा है वही कर रहा है। अपने प्रदेश अध्यक्ष तक को उन्होंने कहा कि वो दरबान के रूप में खड़ा है वहाँ पर, उसका काम है केवल गेट खोलना, बाहर अंदर लाना, बाहर करना। तो क्लियर कट बोल दिया। जब इस तरह की जब दल में किसी को जब ठेस पहुँचता है तो फिर वो अपना विचारधारा का पार्टी खोजेगा ही ना। तो कांग्रेस पार्टी तो सभी को लेकर चलता है, तो उसको विश्वास हुआ कि ये जो है गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं, कांग्रेस हो, राजद हो, सीपीआई, सीपीएम, माले, ये सब को लेकर के चलते हैं। तो वो आया। जैसा कि देखा गया उन्होंने तेजस्वी यादव के मौजूदगी में जो है आरजेडी का दामन तो थाम लिया है। तो क्या आरजेडी के समर्पित जो हैं, कार्यकर्ता हैं या वोटर कह लें, उन पर भरोसा जताएंगे? क्योंकि वो पहले कई टाइम वो जदयू के साथ रहे हैं, जदयू के सांसद भी रहे हैं, तो उन पर भरोसा करना सही है? लोग करेंगे? अब देखिए, कोई भी दल में जब समर्पित लोग रहते हैं, नेता रहते हैं, तो टिकट तो कोई विधानसभा हो या लोकसभा हो तो एक ही आदमी को लड़ना है। तो और जो रहता है उसको कहीं न कहीं एडजस्टमेंट होता है। आपने देखा होगा कि हर दल में कोई एमएलसी बनता है तो कोई आयोग का अध्यक्ष बनता है। तो अब तेजस्वी जी बताएंगे कि वहाँ का जो एक्टिव लोग थे, जो लड़ना चाह रहे थे, जो राजद को इतना दिन जोक करके रखे थे, उसको कहाँ वो एडजस्ट करेंगे, तो ये तो तेजस्वी जी बताएंगे। एडजस्ट नहीं होने पर लगता है नहीं उनका मनोबल गिरेगा? जो राजद के प्रति इतने वफादार हुआ करते थे, इतने कठिन वक्त में इतने बहुत दिन संभाला उन्होंने, कहीं ना कहीं आशा होती है हर एक नेताओं की, तो उनका भरोसा टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा? आपको नहीं लगता कि कहीं मनोबल गिर गया? देखिए, इस बार का बिहार का जो स्थिति है, चाहे नेताओं की हो चाहे जनता की हो, उसका एक ही सोच है कि सबसे पहले ये भ्रष्टाचारी सरकार, जो कि आप देखे होंगे चारों तरफ, बीडीओ ऑफिस हो, सीओ ऑफिस हो, या ऐसे कई अनुमंडल ऑफिस हो या जिला ऑफिस हो, किस तरह से चरम सीमा पर है। तो सबों ने ये ठाना है कि बिहार का सम्मान और बिहार का युवाओं का भविष्य, बिहार
ठगे नहीं, बिहार में युवाओं को रोजगार मिले, पलायन रुके, इसकी बात सोच रहा है। और अपना जो एमएलए बनना है, एमपी बनना है, उसके विषय में कब सोच। देखिए, मेरा मानना है कि एमएलए बने या एमपी बने या एमएलसी बने, मुख्यमंत्री बने, लोगों का तो भावना एक ही रहता है, जनता का सेवा करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जनता का सेवा तो ऐसे ही किया जा सकता है। आज हम लोग कुछ नहीं है, जनता की सेवा में लगे रहते हैं ना, रात दिन दौड़ते रहते हैं। तो जनता का सेवा ये प्राथमिकता लोगों की रहती है, रहना भी चाहिए। वो सेकेंडरी चीज़ होता है कि हम एमएलए बन जाएं, एमपी बन जाएं। पहले तो भावना जनता की सेवा, जनता खुद चालेगा तो आपको उठा करके जगह पर बैठा देगा। सब कुछ सही है इंडिया अलायंस में? बिल्कुल बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है। और सबसे खुशी का बात आपने देखा होगा कि हमारे राहुल गांधी जी का जब तेजस्वी जी या इंडिया गठबंधन के सभी नेता थे, सब लोगों ने रोड पर आकर करके समर्थन देने का काम किया था। तो आज जनता का मन बना लिया है। जब जनता का मन बना लिया है तो नेता भी इधर उधर कोई, हमको लगता है, नहीं भागेगा। तो यकीनन ये थे हमारे साथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुनील कुमार यादव जी। इन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि इंडिया अलायंस सब कुछ ठीक है, मुकम्मल है। और रही बात की पहला जो लिस्ट जारी होने की, वो कल पहले सुबह तक हो या लेट नाइट तक, इवनिंग तक हो, वो कल की डेट में ही पूरी सूची जारी हो जाएगी। और इंडिया अलायंस में सब कुछ सही चल रहा है। पार्टी के अन्य दल पार्टी की बात करें, कोई पार्टी के नेता कहीं चले जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कार्यकर्ता जो समर्पित पार्टी के प्रति वफादार हैं वो वफादार ही रहेंगे। कटिहार से आमिर खान की रिपोर्ट।